नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर फास्ट स्टडी में। और आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं यूनिवर्सल मेथड की हेल्प से 2 डिजिट वाले नंबरों का स्क्वायर कैलकुलेट करना। ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप आसानी से किसी भी 2 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना बहुत आसान है। तो इस मेथड से स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए हम आपको 2 तरीके बताएंगे। सबसे पहला तो आपका है पोजीशन बना करके, और उस तरीके से आप केवल सीख सकते हैं, लेकिन फास्ट कैलकुलेशन करने के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि इसको एक ही लाइन में कैसे जो है यूज़ करके किसी संख्या का स्क्वायर कैलकुलेट किया जाए। और इसके अलावा जब वीडियो आपकी ख़त्म होगी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका एक लिंक दिया गया है जिस पर आज की वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। उस लिंक पर जाकर आप आज की वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को भी अटैम्प्ट कर सकते हैं और अपनी स्क्वायर की प्रैक्टिस को भी और अच्छा बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नंबर्स के स्क्वायर कैलकुलेट करना यूनिवर्सल मेथड की हेल्प से। तो जैसा कि सामने बोर्ड पर लिखा है, यूनिवर्सल मेथड की हेल्प से किसी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए जो कि अलजेब्रा में यूज होता है। वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वो होता है a के स्क्वायर के बराबर प्लस a और b के मल्टीप्लिकेशन का दुगने के बराबर प्लस b के स्क्वायर के बराबर। मतलब इन तीनों का जो सम हम कर लेते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, उसके इक्वल होता है आपका a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम नंबरों के स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए इसको सीखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, यह है 78। तो 78 में आप क्या करें, इस 7 को आप ले लीजिए कि ये आपका a है, और ये जो 8 लिखा है इसको आप ले लीजिए, ये आपका क्या है? b है। तो आपने a और b तो आपने छांट लिए। इसके बाद बात होती है पोजीशन की। तो पोजीशन से आपको इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि आपको ये जो है मेथड आसानी से पता चल सके और इसको आप आसानी से अप्लाई करना सीख जाएं। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें पोजीशन बनानी पड़ती है a स्क्वायर और b स्क्वायर के लिए। तो ये आपके ये 2 पोजीशन बनी a स्क्वायर के लिए, और ये आगे 2 पोजीशन बनी आपकी b स्क्वायर के लिए। इसके बाद ये जो बीच वाली पोजीशन है, इनके ठीक नीचे जो पोजीशन बनती है, ये बनती है आपकी 2ab के लिए। और आपको एक बात याद रखनी है, कोई भी संख्या आपकी आएगी वो आपकी 2 डिजिट की फॉर्म में लिखी जाएगी। मतलब आपके लिए पोजीशन 2 बनाई है तो आपकी 2 की फॉर्म में लिखी जाएगी। जैसे यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर अगर यहाँ पे आपका 9 आएगा तो आपको 0 लिखना पड़ेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या करें आप, सबसे पहले लिखें आप इधर 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64, उसको आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद आप लिखें 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, उसको आप यहाँ लिख लीजिए। इसके बाद क्या करें आप, आपने a का स्क्वायर लिख दिया 49, 7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर लिख दिया 8 का स्क्वायर 64। अब लिखना है आपको 2ab। तो 2ab क्या है? 7 और 8 का मल्टीप्लिकेशन और उसका दुगना। तो 7 गुना 8 कितना होता है? 7 8 56, और 56 का दुगना होता है 112। तो 112 जब आपके पास आया वो बना आपका 3 डिजिट का, लेकिन आपके पास स्पेस क्या है? 2 है। तो आपको करना क्या है, जो आपके इकाई और दहाई का अंक है वो यहाँ आएगा, और लेकिन जो आपका सैकड़ा का अंक है वो आपका इस साइड आ जाएगा। तो ये बनेगा 112। 112 में आपको 12 तो लिखना है यहाँ पर, और जो आपका 1 है वो लिखना है यहाँ पर। इस तरह से आपको लिखना है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि इनकी पोजीशन आपकी किस तरह से बनती है, बस और कुछ नहीं करना है, केवल इनको आपको जोड़ देना है। यहाँ आपका 4, 6 और 2 8, 9 और 1 10, 4 और 1 5, और एक जो कैरी आया था 6। तो ये बना आपका 78 का स्क्वायर। ये तो था पोजीशन की हेल्प से। इसी तरह से इसको पोजीशन की हेल्प से करते हैं। इसमें भी वही पहले 4 पोजीशन बना लीजिए, 1 2 3 4। ये 2 पोजीशन a स्क्वायर के लिए, ये 2 पोजीशन आपकी b स्क्वायर के लिए, और नीचे 2 पोजीशन आपकी 2ab के लिए। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन आपको लिखना है 0 9, दोनों स्पेस आपको फिल करने हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 को आप लिखिए इस तरह से 64, ये आपका यहाँ आ गया।
इसके बाद लिखना है आपको 2ab मतलब 8 या 24 और 24 का दुगना होता है 48। 48 को लिखना है आपको यहाँ, आप इस तरह से लिख दीजिए। बस इनको आप जोड़ लें तो कितना बना आपका, यहाँ 9, यहाँ 8, यहाँ 4 और 4 8 और यहाँ 6। तो ये आपका 83 का स्क्वायर। देखिए ये तो आपने किया पोजीशन की हेल्प से। अब हम इसको एक लाइन में सोल्व करना सीखेंगे। एक लाइन में देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए इसको सोल्व करना, जो हमें शुरू करना है वो करना पड़ेगा इस साइड से। मतलब ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो हमें इस साइड से शुरू करना है और इस साइड से शुरू करके हमें इस डायरेक्शन में बढ़ना है। तो सबसे पहले हमें लिखना है बी स्क्वायर को। बी स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49। लेकिन इस बार जैसे यहाँ पे आप 2 अंक ले रहे थे, लेकिन इस बार क्या करना है आपको, एक अंक ही लेना है आपको। तो 7 का स्क्वायर आपका होता है 49। 49 में आपको लिखना है 9 यहाँ और 4 आपका आ जाएगा कैरी में। ठीक है, 7 का स्क्वायर आपने लिख लिया। इसके बाद लिखना है 2ab। तो ये मतलब 5 7 35 और 35 दूनी 70। 70 आपका आया और जो कैरी था वो उसमें जोड़ दीजिए। 70 और 4 बना 74। 74 का यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा और 7 इस बार आपका चला जाएगा कैरी में। ठीक है, इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद लिखना है ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 में आप जो है 7 को जोड़ देंगे तो 25 और 7 जोड़ के बनता है 32। 3 2 4 9। तो ये बना आपका 57 का स्क्वायर। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी चाहिए वो इसी मेथड करनी चाहिए कि ताकि आप एक ही लाइन में स्क्वायर जो है लिख सकें। तो आइए कुछ और स्क्वायर जो है कैलकुलेट करते हैं इसी मेथड से। तो आपको 97 का स्क्वायर पहले लिखना है। तो 97 का स्क्वायर लिखने के लिए सबसे पहले 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 49 में आपने लिखा 9 और 4 हुआ आपका कैरी। इसके बाद 9 7 63 और 63 का दुगना होता है 126। 126 में आप इस 4 को जोड़ देंगे तो बनेगा 130। 130 में 0 यहाँ पे और 13 आपका चला जाएगा कैरी। इसके बाद क्या करेंगे, 9 9 81 और 81 में आप 13 को जोड़ते हैं तो बनेगा आपका कितना 94। तो 97 का स्क्वायर जो है आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया एक ही लाइन में। इसके बाद आपको लिखना है 88 का स्क्वायर। तो इसे कैसे लिखेंगे, देखिए 8 का स्क्वायर कितना है, बी का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64। 64 में आप लिखेंगे 4 यहाँ और 6 होगा आपका कैरी। इसके बाद 2 भी लिखना है। तो 8 गुना 8 8 बटी 64 और 64 का दुगना होता है 128। 128 में आप 6 जोड़ते हैं तो बनता है आपका 134। 134 में से 4 को यहाँ पे आप लिख लेंगे और 13 चला जाएगा आपका कहाँ, कैरी में। इसके बाद 8 गुना 8 8 का स्क्वायर होता है 64 और 64 में जब आप 13 को जोड़ लेते हैं तो बनता है आपका 77। तो ये बना आपका 88 का स्क्वायर एक ही लाइन में आ गया। और देखिए 53 का स्क्वायर लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है 9। 3 3 9 यहाँ लिख देंगे, कैरी कुछ है नहीं। इसके बाद 2 भी करना है। 5 3 15 और 15 दूनी 30। 30 में से 0 यहाँ लिखेंगे। 3 आपका हो जाएगा कैरी और 5 का स्क्वायर होता है 25 और 25 और 3 होता है आपका 28। तो एक ही लाइन में आपका जो है 53 का स्क्वायर आपका कैलकुलेट हो गया। तो उम्मीद है कि इस मेथड से जो आपको स्क्वायर कैलकुलेट करना जो है बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। और इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करें और इस वीडियो से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करें। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।